आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। शुक्रान या रब्बी शुक्रान هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने जैतून के तेल पर मुख्तलिफ वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड करवाई हैं। एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जैतून का तेल जो है उसकी मिकदार खुराक कितनी होनी चाहिए और उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। जैतून का तेल जो है इसकी मिकदार खुराक भी मिजाजों के मुताबिक मुख्तलिफ होती है। जैसा कि मैंने अपनी एक अलहदा वीडियो में इस पर तफसीली बयान किया है कि ये बहुत सारे मिजाजों में काम करता है। अगर इंसानी जिस्म को 6 मिजाजों में बांट दिया जाए, जिस तरह के हम कानून मुफरद अज़ा में करते हैं, तो 5 मिजाजों पे ये काम करता है और 5 मिजाजों में बहुत सारे अमराज़ व अलामात जो हैं वो आ जाते हैं। तो इसके इस्तेमाल के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। मुख्तलिफ ज़रूरतों में इसको मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मिकदार खुराक के हिसाब से अगर देखा जाए तो वज़न, मर्ज़ियाती कैफियत और बंदे की कुव्वत बर्दाश्त को मद्देनज़र रखकर इसकी मिकदार खुराक 1 चम्मच से लेके 3 चम्मच तक रोज़ाना जो है वो दी जा सकती है। रूटीन में अगर किसी बंदे ने आम मुख्तलिफ अमराज़ व अलामात में इसको इस्तेमाल करना है, शुगर में इस्तेमाल करना है, या अपनी कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करने के लिए, या बहुत सारे जहाँ जहाँ भी इसको इस्तेमाल किया जाता है अमराज़ व अलामात में इसको इस्तेमाल करना है, तो उसका आसान सा तरीका यह है कि सुबह नहार मुँह 1 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो है उसको पी लिया जाए। एक इसका ये तरीका है कि इसको सुबह नहार मुँह वैसे ही 1 चम्मच लेके पी लिया जाए और उसके बाद कम से कम आधा घंटा 1 घंटा कोई चीज़ जो है वो आप इस्तेमाल ना करें। दूसरा इस्तेमाल का इसका ये तरीका है कि आप जो नाश्ता वगैरह करें, जो भी आपने बनाया उसमें 1 चम्मच जो है जैतून का तेल शामिल कर लें। इसमें 2 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बाज़ लोगों के जिस्म में हरारत की शदीद कमी होती है। ऐसे लोगों को अगर आप दिन में 2 चम्मच 3 चम्मच भी जैतून का तेल दे देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें कुव्वत बर्दाश्त नहीं होती और हरारत की उनमें कमी भी नहीं होती, तो ऐसे लोगों को फिर सिर्फ 1 चम्मच इस्तेमाल करवाएं। अगर किसी बंदे का वज़न ज़्यादा है और उसको साथ कब्ज़ वगैरह के मसाइल भी हैं, तो ऐसे मरीज़ों को भी आप उसकी कुव्वत बर्दाश्त के मुताबिक जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आप ऐसे मरीज़ को 3-3 चम्मच भी दे सकते हैं। ऐसे लोग जिनको मैदा के मसाइल हों या कब्ज़ के मसाइल हों, बिलखसूस बवासीरी मसाइल हों, बवासीर बादी, बवासीर खूनी हो, ऐसे लोगों को इसका रात को सोते वक्त इस्तेमाल किया जाना ज़्यादा बेहतर है। और रात को सोते वक्त ऐसे ही 1 चम्मच ले लें। अगर 1 चम्मच से कब्ज़ कुशाई हो जाए तो ठीक, वरना 2 चम्मच। अगर फिर भी मसला रहे और कुव्वत बर्दाश्त भी है तो फिर 3 चम्मच जैतून का तेल भी दिया जा सकता है। एक तरीका तो इसके इस्तेमाल का ये हो गया कि आपने इसको डायरेक्ट पी लेना है। दूसरा तरीका इसका ये होता है, जो हम अपने मरीज़ों को भी इस्तेमाल करवाते हैं, हम भी करते हैं, कि किसी यखनी वगैरह में कोई यखनी बना लें, आप छोटे गोश्त की यखनी बना लें और उसमें यखनी में डाल के जैतून का तेल 1 चम्मच, पहले यखनी बनाएं, यखनी को पीते वक्त जैतून का तेल 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, जितनी मरीज़ को ज़रूरत है उसके मुताबिक हम इस्तेमाल करवा देते हैं। आम रूटीन में अगर किसी बंदे ने वैसे इसको यूज़ करना है तो 1 चम्मच काफ़ी है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कैंसर के मसाइल हैं, फालजी कैफियत है, या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी की सूरत है, या बहुत सारी ऐसी ख़तरनाक अमराज़ व अलामात जिनमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही होती है, तो फिर इसको यखनी की सूरत में जब आप यखनी में डालकर इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है
اور اس کی برداشت کے مطابق آپ اس کی مقدار بھی بڑھا سکتے ہیں۔ تیسری صورت ایک اور اس کی یہ ہوتی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے یعنی کھانا کھانے کے کم از کم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بعد 1 کپ دودھ میں ڈال کے، نیم گرم دودھ اگر ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، اس میں یہ زیتون کا تیل 1 چمچ 2 چمچ 3 چمچ تک مریض کی قوت برداشت اور مرضیاتی کیفیت کو مد نظر رکھ کر آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اس طریقے سے آپ زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کہ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ زیتون کے تیل کے استعمال کا یہ ہے کہ آپ نے جو بھی خوراک کھانی ہے، بڑا آسان سا طریقہ، جو سالن آپ نے کھانا ہے، روٹی کھانی ہے، اس میں آپ ضرورت کے مطابق 1 چمچ 2 چمچ زیتون کا تیل شامل کر لیں اور اس کو آپ کھا لیں۔ اس طریقے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ نظام ہضم کے پروسیس میں جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہی کرتا ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔